हेलो दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कीजिए। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, तो प्रश्न 1 का हम हल करते हैं। क्वेश्चन है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और उससे हल करते हैं। अगर वह परिमेय संख्या साबित हो गया तो ये परिमेय संख्या, अगर साबित नहीं हुआ तब ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को अंश बाय हर यानी a/b के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए रूट 5 इक्वल टू a/b हम लिख सकते हैं। a/b लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर अब हम दोनों ओर वर्ग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू इधर a/b का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। तो ठीक है, 5 हो जाएगा। इधर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, ना कुछ यहाँ एक है। ठीक है, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि 5a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 5a स्क्वायर को विभाजित करती है 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हम उसे लिखेंगे चूँकि 5a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगी। a को भी विभाजित करेगी। इसको हम यहाँ पर लिखें। माना कि अब यहाँ पर हम एक नियतांक मान लेते हैं। ठीक है, माना कि a इजिकल टू 5 के जहाँ के नियतांक है इजिकल टू 5 के। यहाँ 5 है तो हम 5 के मान लिए। ठीक है, जाके काटने में हमें आसानी हो। ठीक है, इजिकल टू 5 के जहाँ के एक नियतांक है, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण एक में a का मान रखेंगे। एक मान क्या है, 5 के। समीकरण 1 पहले क्या है, एक है 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, एक जगह हम रख सकते हैं 5k स्क्वायर। 5b स्क्वायर इसका हो जाएगा 25k स्क्वायर। b स्क्वायर यहीं रहेगा 25k स्क्वायर बाय 5, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5k स्क्वायर। ठीक है, 5k स्क्वायर 5k स्क्वायर हुआ। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लेते हैं।
यहाँ पर देख चूँकि वहाँ पर आया था b² इजिकल टू 5k², यही आया था। अब देखो k² किधर रहने देते हैं, b²/5 इधर आ जाता है, k² यहीं रह जाता है। चूँकि यहाँ 5 b² को विभाजित कर रही है, को विभाजित करती है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगी 5b को भी विभाजित करेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। समीकरण ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ जो है b² इजिकल टू a²/5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो विभाजित हुआ है ये, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हम कैसे बोलते, देखिए यहाँ b² में 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 5 जो है ba का गुणनखंड है। और यहाँ पर देख सकते हैं a² में 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब a² का गुणनखंड 5 है, तो a का भी गुणनखंड 5 होगा। समीकरण 2 से हम पाते हैं a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड 5 है, जबकि a और b एक चर है, उसका जो मान होगा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड का मान 1 होना चाहिए, जो कि गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। क्योंकि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकला है, अतः हमारा मानना गलत है। हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर माना है √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना अगर गलत हो गया तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है, फिर से एक बार आप सबको समझाते हैं। देखिए, हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और परिमेय संख्या मान को इसे सॉल्व करते हैं। अगर a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है तब ये परिमेय है, अगर 1 नहीं आता है तो हमारा मानना गलत होगा और ये अपरिमेय कहलाएगा। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b, जहाँ हम लोग जानते हैं b इक्वल टू नॉट 0 होता है, यानी हर के रूप में 0 नहीं होता है। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों अगर स्क्वायर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका 5 a²/b², कोना कोनी गुना कर दिए 5b² इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू a²/5। 5 जो है यहाँ पर देख सकते हैं a² को विभाजित कर दिया है, अर्थात a² का जो है 5 गुणनखंड है। ठीक है, और मान अब देख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर 5 है, a इक्वल टू 5 अगर के मान लेते हैं तो हमको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, तो माना कि a इक्वल टू 5 के, जो कि एक नियतांक है, बस ऐसे मान लिए a का मान, ऐसे मान लिए 5k होगा। कुछ भी मान सकते हैं, a का मान 10 के भी यहाँ मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखे तो समीकरण 1 में है 5b² इक्वल टू a²,
तो 5b² ए इजिकल टू ए का मान रख दिए 5k, तो 5k², 5b² 25k², 5 से ही कट गया तो 5k², तो b² का मान हो गया 5k², b² का मान हुआ 5k²। अब इधर जो है 5 इसको बटा में भेज दिए, तो b²/5 इक्वल टू k²। समीकरण 3 हो गया यहाँ पर, और समीकरण 2 यहाँ पर देख सकते हैं, यही यहाँ पर ई है समीकरण 2। यहाँ 5 a² को विभाजित कर रही है और यहाँ पर 5 b² को विभाजित कर रही है, अर्थात a तथा b का अभिनिष्ट गुणनखंड 5 निकल के आता है, जो कि असंभव है क्योंकि a तथा b का अभिनिष्ट गुणनखंड 1 आना चाहिए। अतः हमारा मानना गलत है, हमने परिमेय माना है तो हमारा मानना गलत है, इसलिए एक वो परिमेय संख्या है। बस ये प्रूव्ड हो गया। हमारा सवाल नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, यही ना एक अपरिमेय संख्या है। हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको अभी अच्छे से सिद्ध करते हैं, तो हम फिर से वही करेंगे, हल पर जाएंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इजिकल टू a/b, जहाँ b डज नॉट इजिकल टू 0। इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2√5 इजिकल टू, यहाँ 3 प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा a/b -3, ठीक है। 2√5 इजिकल टू ये हो जाएगा b। अब इसका एलसीएम लेंगे तो a - b 3b, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। √5 इजिकल टू a - 3b बटे यहाँ b है, ये 2 जो है ना लिया आ गया, ठीक है, b × 2। हम इसको इसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे √5 इजिकल टू a - 3/2b। हम देख सकते हैं ये अंश बाय हर के रूप में है, जहाँ a और b का कुछ ना कुछ मान है ना। ये हो गया हमको अंश, ये हो गया हमको हर। हम जानते हैं जो अंश बाय हर के रूप में होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, चूँकि हम लिख सकते हैं a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब a -3/2b एक परिमेय संख्या है तो इसके इजिकल टू √5 है, तो इसको भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जब √5 हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, चूँकि इसलिए √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसलिए √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अगर हम √5 को परिमेय माने हैं और हमारा मानना गलत है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब इसको फिर से हम समझाते हैं आपको। ठीक है, इसको समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन मिला है 3+2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मानते हैं तो a/b से हम इसमें भाग देते हैं, क्योंकि जानते हैं परिमेय संख्या। अब इसको 3 यहाँ पर प्लस में इधर ही भेज दिए तो माइनस में चला गया। अब इसके एलसीएम लिए b, यहाँ 1 आया तो 1 गुना ये a, यहाँ b नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, b गुना 3b, तो 2√5 इजकल टू a माइनस 3b। अब इसको 2 जो है यहाँ पर भेज दिए बटा में, तो √5 इजकल टू a माइनस 3/2 भी। ये अंश बाहर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। ये जो है हमको परिमेय संख्या है इतना। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके इजकल टू इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 एक वो परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हम √5 को अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम परिमेय माने हैं और हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो हम सिद्ध कर दिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला तीसरा के 1 नंबर लेते हैं, 1/√2 है। ठीक है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला प्रश्न है 1/√2। तो हम हल करते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 इजकल टू a/b, जहाँ b डज नॉट इजकल टू 0, क्योंकि हर 0 कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। ठीक है, कोना कोनी गुना करते हैं तो b इजकल टू इधर देखिए हम सॉल्व करते हैं। b इजकल टू हो जाएगा a√2। ठीक है, इतना हुआ। b इजकल टू a√2 कोना कोनी गुना कर दिए। अब देखिए b इजकल टू √2, एक जो है इधर भेज दिए थे, बटा में आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ये b/a देख सकते हैं अंश बाहर के रूप में है b/a, तो ये हमको परिमेय संख्या हो गया। चूँकि b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 इजकल टू में है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी पहले परिमेय संख्या मानते हैं a/b। अब क्या करते हैं, b कोना कोनी करते हैं इजकल टू a√2 b, अब ये को लिया कर देते हैं, √2 बचता है। तो
तो बी बाय ए अंश बाय हर के रूप में है, तो इसलिए परिमेय है। तो परिमेय इजकल टू में है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय है। हमारा मानना गलत हो गया, हम माने हैं कि 1/√2 परिमेय है, जब हमारा मानना गलत हो गया तो वो अपरिमेय है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हम प्रूव कर दिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में सेकेंड नंबर है 7√5। ठीक, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको इस अब सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करने के लिए फिर से हम वही करेंगे, मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सभी हम इसी तरह से मानेंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से मानना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसके इजकल टू 1/b होगा ही, तो हम इसलिए लिख सकते हैं 7√5 इजकल टू 1/b। 1/b लिखेंगे, ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान यही है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 7 को नीचे भेज देना है, √5 इजकल टू a/7b। अब फिर से वही कहानी, देखिए ये है परिमेय के रूप में है। ठीक है, तो फिर से वही कहानी, चूँकि a/7b एक परिमेय है, एक परिमेय है, इसलिए √5 भी परिमेय होंगे, इसलिए √5। लेकिन √5 एक अपरिमेय है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है, हम माने हैं 7√5 एक परिमेय है, हमारा मानना गलत है, इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। इसी को तो हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, हो गया प्रूव्ड। देख सकते हैं कितना आसान था। अब अगला प्रश्न है हमारा, अब लास्ट प्रश्न बचा है, 6 + √2 है। ठीक है, 6 + √2 है, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, गलती हो गई, 2 नंबर प्रश्न है यह ना। ठीक, अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 6 + √2, 6 + √2, इसको भी मानते हैं। माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम इस तरह से मान लिया परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 इजकल टू a/b। अब a/b यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, √2 का इजे रहने देना है, a/b 6 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो √2 इजकल टू, अब इसको एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, एलसीएम b होगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो b/b 1, तो 1 भी मल्टीप्लाई a माइनस, अब b में भागा देंगे 1 से, तो b होगा 6 × 20, तो 6b होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं a-6b/b, a अंश बाय हर के रूप में है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसी प्रकार से a-6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होंगे, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रूव्ड हो गया। आज हम प्रश्नावली 1.3 को समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, इसको हम समाप्त कर लिए हैं। अब प्रश्नावली 1.4 जल्दी बताएंगे। आप लोग चैनल को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।